तो रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में हमारे जीवन में अनेक प्रकार की संभावनाओं का आविर्भाव जीवन की दैनिक क्रियाओं के साथ अनेक गतिविधियों की परिकल्पना, कल्पना, संभव असंभव कार्यों की प्रति लगाव, अनेक प्रकार के भावों का संचार होता रहता है। तो हमारे जीवन में दोस्तों जो चीज़ शाश्वत है वो कभी खो नहीं सकती। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में जीवन के स्वरूप को सही मान्यता प्रदान करने के लिए, सही मानकों के अनुसार अनुसरण करने के लिए शाश्वत चीज़ कभी खो नहीं सकती है। सत्य शाश्वत है। अगर हम सत्य कहते हैं, बोलते हैं, जन्म मरण शाश्वत है, झूठ बोलना शाश्वत है। यानी शाश्वत का अर्थ है सदा रहने वाला। अच्छाई बुराई, जन्म मरण, यह शाश्वत सत्य है। और झूठ और सत्य भी दोस्तों शाश्वत है। तो शाश्वत का अर्थ है बिना शुरुआत या अंत के, हमेशा के लिए स्थायी या विद्यमान अनंत जीवन। इसी स्वरूप में शाश्वती गारंटी का स्वरूप है। अनंत होता है शाश्वती। जैसे शिव शाश्वत थे, ईश्वर शाश्वत पिता माने जाते हैं। तो भगवान शिव को सृष्टि में शाश्वत होने के प्रमाण मिलते हैं। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों अपने आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं हमारे जीवन में जो शाश्वत है वह कभी खो नहीं सकता है। तो उसी संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का, के भावों का संचार मैंने किया है दोस्तों। तो हम अपने जीवन में दोस्तों कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ जाएगा, वह कहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन आया है तो उसे जाना ही होगा। यह निश्चित है, यह सत्य है। हम आने वाली बात से हर्षित होते हैं और जाने के महोत्सव के रूप में, जाने को महोत्सव के रूप में, आने को हम महोत्सव के रूप में मनाते हैं। कोई भी चीज़ उत्पत्ति होती है इस संसार में, कोई बच्चा जन्म लेता है, विवाह होते हैं, संस्कार होते हैं, अनेक प्रकार की शुचिता के भाव होते हैं। तो उसमें हम अनेक प्रकार के महोत्सवों से अपने अंतःकरण में सुख और खुशी का एहसास करते हैं, प्रेम के साथ उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। तो जाने की बात हमें, लेकिन इसी के परोक्ष रूप में जब हम जाने की बात अपने अंतःकरण में करते हैं तो हमको वह अच्छी नहीं लगती है, वह भाती नहीं है, उसको हम अपनाने का कोशिश नहीं करते हैं। उस जाने की बात सुन करके हम अपने अंतःकरण में दुख का अनुभव करते हैं
परेशानी का अनुभव करते हैं वह हमको रुचिकर नहीं लगता है। तो इसीलिए दोस्तों जीवन के शाश्वत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शाश्वत वह कभी खो नहीं सकता है। भले ही वह हमारे से दूर हो जाता है लेकिन वह हमेशा शाश्वत है। यही हमारी, और हम जो हमको रुचिकर नहीं लगती है, जिसको हम नहीं भाते हैं, तो इस बात को सोचने से दोस्तों हमारा जो मन संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, आत्मा का जो विचार हैं उसमें परिपक्वता का संचार होगा। तो जाने की बात हमें उदास कर देती है। तो ये सृष्टि के नियम के साथ हमारे अंतःकरण में बार बार व्याप्त रहती है और प्रत्येक मानव की इस प्रकार की अवधारणा बन जाती है। जो भी प्राणी मात्र होता है, एक जानवर भी होता है दोस्तों, अगर उसके साथ दूसरा जानवर होता है, वह अगर कुछ दिनों के उससे हट जाता है तो वह भी कुछ दुख का अनुभव करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसकी फीलिंग अच्छी नहीं रहती है, वो परेशान हो जाता है। मानव तो बहुत बड़ी चीज़ है जो हर चीज़ को समझता है, जानता है, उसमें बुद्धि है, विवेक है। तो शाश्वत को भी समझना दोस्तों हमारे जीवन का, तो यही शाश्वत को न समझना यह हमारी नासमझी का कारण बनता है। इस बात से हमें समझ लेना चाहिए कि आने जाने का जो प्रवाह होता है यह निरंतर सृष्टि के नियमों के साथ हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रवाह के बीच तटस्थ रहना, आत्मस्थ और स्वस्थ रहना, इसीलिए अनेक ऋषि मुनियों ने कहा है दोस्तों कि चलने के लिए इस प्रवाह की वास्तविकता का बोध होना अनिवार्य है। अपने जीवन को, जब तक हमारा जीवन है तब तक इस बात को शाश्वत सत्य है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दिन और रात का क्रम अवाध और निर्बाध है, यानी निर्बाध है, अवाध और निर्बाध है। यानी जब रात्रि होती है, उषा के बाद जब निशा आती है और निशा के बाद जब उषा आएगी, जो रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आएगा, तो यह हम जान लेते हैं कि वह दोनों के बीच सहजता से जीता है। जिस प्रकार रात और दिन के आने से हम शाश्वत सत्य को अपने अंतःकरण में अपनाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार जो चीज़ हमारे पास आ रही है और वह अपने समय के अनुसार जा रही है, तो उसी अवस्था में हमको शाश्वत सत्य वह कभी खो नहीं सकता है। इसको अपने अंतःकरण में अगर हम रखेंगे, हमारी आत्मबुद्धि में आत्मसात हो जाएगा। हम किसी बात के लिए बहुत परेशान नहीं होंगे और हमारा जो मोह रूपी, अज्ञान रूपी मोह है, वह हमसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सहजता का जीवन जीने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। स्वयं के चिंतन को जगाना पड़ता है, जीवन के हर पहलू के प्रति सजग रहना पड़ता है। जो हो चुका है और जो हमारे जीवन में हो रहा है, जो होगा, सभी के प्रति सहज भाव रखना, यही किसी घटनाक्रम का सही आंकलन है। तो दोस्तों, जो स्वागत के साथ विदाई की बात जानता है, अगर हम किसी इंसान को अनेकों सालों तक, वर्षों तक अपने सानिध्य में रखते हैं और जब एक दिन उसकी विदाई का समय आता है, जैसे कोई सेवा करता है, 60 साल तक वह सेवा करता है, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय रुचि यानी नियमों के अनुसार,
तो वह जब उसकी 60 साल के बाद जब उसकी विदाई होने लगती है और हम ये जानते हैं कि आते समय हमको उनका स्वागत किया और जाते समय हमने उनको विदा किया, तो वह न स्वागत गान से हर्षित एवं न प्रसन्न होता है और न ही मृत्यु गीत से उदास और परेशान होता है। तो जिसको विदाई और स्वागत के सही स्वरूप का ज्ञान जिसके अंतःकरण में हो जाता है, वह इस जीवन के जन्म मरण के जो चक्कर होता है, आदमी का आना जाना जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार वह उसको भी समझने लगता है और वह किसी भी हालत में किसी परिस्थिति में अपने को संचित रखता है, उदास नहीं होता है, परेशान नहीं होता। तो हमारे अंतःकरण जो परेशानी का यद्यपि भावनात्मक रूप से हम जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उससे हम अलग हो जाते हैं, तो भावनात्मक रूप से लेकिन हमको अपने अंतःकरण को जगाने की ज़रूरत यहीं पर होती है। दोस्तों, जो सन्यासी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनमें आत्मज्ञान की ज़रूरत होती है। वो ये जानते हैं कि जो शाश्वत है वह कभी खो नहीं सकता है और इसी कारण वह न स्वागत गान के से हर्षित होते हैं न प्रसन्न होते हैं। और विदाई के समय जैसे आदमी की जन्म लेता है फिर मृत्यु होती है, तो उस समय भी वह किसी प्रकार का उदास या परेशान अंदर से होता है, लेकिन वह किसी को एहसास नहीं होने देता है। तो यह जीवन दोस्तों क्या है? जीवन तो ऐसा है कि जैसे किसी के हाथ में कुछ देर कांच का सामान रहा, फिर क्षण भर में गिर कर टूट गया। गूढ़ता से सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। जब जन्म हुआ तो मरण का समय भी आ गया, तो 60-70 बरस पल भर में बीत जाते हैं। जो यह जानता है कि समय का सदुपयोग कर लेता है, यही बुद्धिमानी है, यही सन्मति है, यही शाश्वत है, यह कभी खो नहीं सकता है। जिसकी जब बारी आ जाए उसे जाना होगा, चाहे वह किसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने जीवन के या मानव जीवन के अंदर उन बातों का समावेश करें, किसी भी दशा परिदशा में समावेश करें, तो हमारे अंतःकरण में इस प्रकार का बोध जीवन में समीचीनता आती है, तब हम सन्मार्ग की ओर बढ़ते हैं। यही हमारे सन्मार्ग का सबसे बड़ा कारण है कि अभिरुचि है। स्वयं सन्मार्ग को पाना, स्वयं सन्मति प्राप्त करना, सन्मार्ग दिखाना और सन्मति अपने अंतर्गण में जगाना। जाने वाला चला जाता है, कौन कहाँ एक साथ निभाएगा, कौन कहाँ तक साथ देगा, यह कहा नहीं जा सकता। मानव प्रवृत्ति अनेक प्रकार के क्षमता और विषमता के भावों से परितप्त रहता है, पर इतना अवश्य है कि सिवाय कर्म के कोई और अंत तक साथ नहीं देता। हमारे नेक कर्म और हमारे अनुचित कर्म हमारे जीवन के सच्चे पर यानी प्रमाण होते हैं। कोई भी दिव्य पदार्थ, कोई भी पड़ी यहाँ हमेशा तक टिक नहीं सकती है, ये सबको मालूम है। इसीलिए जो शाश्वत है वो कभी खो नहीं सकता है। कोई भी वस्तु यदि रुक जाए, परिवर्तित न हो, तो वह वस्तु नहीं मानी जाती। तो परंतु वही है कि प्रति क्षण हम उत्पन्न और नष्ट होते भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि संसार में रुकना, सतत बढ़ते रहना, और जो इस प्रवाहमान जगत में निरंतर अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा हो, वही वर्तमान है। उसका प्रशिक्षण नित्य नवीन वर्तमान है। भगवान
महावीर ने भी दोस्तों अपने नाम के अनुरूप ऐसे ही वर्धमान थे। वे अपनी आत्मा में निरंतर प्रगतिशील रहे। वर्धमान चरित्र के वे धनी थे और कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखना या नीचे गिरना उनका स्वभाव में उनका नहीं था। जब उनकी हम जीवन परिचय, जीवन रचना को पढ़ते हैं तो वे प्रतिक्षण वर्धमान थे और उनका प्रतिक्षण वर्तमान था। उन्हें अपने मिट जाने का कभी भी, उनके अंदर में अपने मिट जाने का, अपने अंत का कभी भी भय नहीं रहता। तो मानव चेतना को जागृत करने के लिए ऐसे भावों को की प्रेरणा से हम अभिभूत होते हैं जो शाश्वत है, कभी खो नहीं सकता है। तो भगवान इसी प्रकार दोस्तों खोने, यानी हम सब कुछ खो जाता है तो हमारे अंतःकरण में ये बात होता है, तो उस जब हम कोई चीज़ खो जाते हैं उससे भी अपने मन को मना लेते हैं। इसका उनका उपदेश और हमारा यही मानना होना चाहिए कि हमारा शरीर नश्वर है, मिटने वाला है, उसे पकड़ने का प्रयास या स्थिर बनाने का प्रयास व्यर्थ है। हम कितना भी बल लगाएंगे, लोग करोड़ों रुपया एक इंसान के पीछे लगाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन वह अपनी जब जो चीज़ होने वाली है उसको कोई आज तक न रोक पाया और वह निरंतर अपने, चाहे कोई उसमें दुख की अनुभूति करे, सुख की अनुभूति करे, लेकिन वह अपनी मंशा के अनुसार आना जाना उसका लगा है जब तक वह संचित उसमें शाश्वतता रहेगी। तो संयोग के साथ वियोग लगा रहता है दोस्तों। तो दुख और सुख के पार है, जो संयोग वियोग के पार है उनका विचार आवश्यक ही है। उसका जन्म भी नहीं है, उसका मरण भी नहीं है, मानो वह आवरण है जो इधर का उधर हट जाता है, और वह जो मृत्युंजय है वह हमेशा बना ही रहता है। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रेरणा के शोध हमें मिलते हैं दोस्तों। युद्ध से पूर्व हमने महाभारत की लड़ाई में सुना था कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही तो समझाया था दोस्तों कि कर्मयोगी बनना और जन्म मरण का विचार नहीं करना, और जन्म मरण के बीच जो शाश्वत आत्म तत्व है उसका विचार करना और सदा कर्तव्य करने के लिए तत्पर है। तो ऐसे भावों से आती है, विद्यमान हो जाती है। तो तब उन्होंने कहा था कि दोस्तों जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न च शोचितुम हर्षि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु असंभावी है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी अवश्य होगा। यह हमारे दोस्तों गरुड़ पुराण में भी इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। तो गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दोस्तों व्यक्ति के अच्छे व बुरे कर्म के आधार पर उसकी अगला जन्म उसका होता है, और मृत्यु को लेकर गीता में भी दोस्तों कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जन्म मृत्यु जीवन का एक ऐसा चक्र है जो हर प्राणी को उसके स्तर से गुजरना है। संसार में जिसने भी जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है। यानी जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उसमें धरती में जो है जो आता है उसको एक बार जाना है। जिसने इस धरती में जन्म लिया है उसको उसी अनुसार अपने कर्मों के अनुसार जाना है। तो इस शाश्वत सत्य को कोई भी इसको बदल नहीं सकता है। यह हमेशा
समान रहने वाली है और इसका न आदि है न अंत है। तो दोस्तों तभी कहा है जाता सी ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी अवश्य होगा। यह अपरिहार्य चक्र है। इसीलिए हे अर्जुन सोच में मत पड़ो किसी प्रकार की इस प्रकार की बातों में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर हालत में अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करो। जब तक जीवन भौतिक शरीर में जीवन है, अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करना इस समय श्रेष्ठकर है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में भेजा गया, तब भगवान कृष्ण भगवान ने इस प्रकार की यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सदाम्यहम्, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। तो जन्म मरण तो होते ही रहते हैं। हम शरीर को उत्पत्ति के साथ अपना आत्मा का मरण मान लेते हैं और मृत्यु से हर एक इंसान को डर लगता है, ये भी है। लेकिन जब हमारे अंतःकरण में शाश्वत सत्य का सही परिमाण सही चीज़ें हमारे अंतःकरण में अपना चिंतन बना लेती है, उसके बारे में मनन कर लेती है, उसके बारे में दृढ़ निश्चय कर लेती है, तो हम इस भय से हमेशा के लिए हमको तृप्ति मिल जाती है। तो वास्तविक आत्मसत्ता का हमें मान ज्ञान हो जाता है। तो जन्मदिन मनाना तथा सार्थक होना, जब हम अपनी शाश्वत सत्ता को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य करेंगे और उसी को संभाल कर अपने जीवन को आगे को चरितार्थ करेंगे। तो वस्तु को हम देखना चाहते हैं, जीवन को परखना चाहते हैं, कोई रहस्य उद्घाटित करना चाहते हैं, वस्तु के किसी एक पहलू को पकड़कर उसी पर अकड़ कर बैठना, तो मात्र जन्म ही सत्य नहीं है दोस्तों, मरण भी सत्य है। तो सत्य तो वह भी है जो जन्म मरण दोनों से परे है। जो व्यक्ति मरण से डरता है वह कभी ठीक से जी नहीं सकता है, यानी उसके अंतःकरण में हमेशा भय का आसार रहता है और वह थोड़े ही चीज़ों में डरावले हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और मरण के प्रति निश्चित ही मरण के अनिवार्य सत्य को जानना हर एक मानव का परम कर्तव्य है। उसी के स्वरूप को अगर हम अपने अंतःकरण में आत्मसात कर लेंगे तो हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी हमेशा सुख का अनुभव करेंगे। तो मरण भी प्रकाश बन जाता है हमारे लिए। तो यह साधना के बल पर मृत्यु पर विजय पाना है। संसार में हमारे साथ जो भी आता है वह एक न एक दिन चला जाता है, ये शाश्वत सत्य है। यदि जीवन के एक पहलू को रहस्य को हम जान लें, आने और जाने वाली दोनों स्थितियों का समान रूप से ध्यान रखें, तो जीवन में साम्य भाव हमारे अंतःकरण में साम्य भाव आए बिना नहीं रहेगा, तो जो मुक्ति के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों जीवन के आदि और अंत दोनों के एक साथ अनुभूति हमारे पथ को प्रकाशित कर सकती है। हम शांत भाव से विचार करें तो इस पहलू को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जीवन का हर रहस्य स्वयं को उद्घाटित होता रहेगा और अनेकांत में युक्त दृष्टि की हमें चिंता मुक्त हो जाएंगे। हम सहिष्णु और बनाने में अपने जीवन को सक्षम रखेंगे। संसार में जो विचार वैषम्य है वह एकांत पद्म से पुष्ट करने के लिए आग्रह की वजह से होता है और अनेकांत का हृदय समतामय रहता है। सामने वाला जो कहता है उसे सहर्ष व स्वीकार करने की उसमें भाव आ जाते हैं, अभिरुचि हो जाती है। दुनिया में ऐसा कोई मत नहीं है दोस्तों जो सर्वदा असंबद्ध हो। तो यह बात अलग है कि परस्पर सापेक्षता का ज्ञान न होने से दुराग्रह का कारण मतों में मान्यताओं में मिथ्यापन का
आ जाना, हम दूसरे की बात सुने, उसका आशय समझें। आज बुद्धि का विकास तो पूरे मानव चिंतन में हुआ है, लेकिन क्षमता का अभाव है। तो अनेकांत दृष्टि देकर वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे भीतर वैचारिक सहिष्णुता, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव का बीजारोपण किया जाना सर्वमान्य है। हमें आज आत्मा के रहस्य को समझने के लिए अनेकांत अहिंसा और सत्य की दृष्टि की आवश्यकता है। वह भी वास्तविक होनी चाहिए, बनावटी नहीं। क्योंकि यदि एक बार यह ज्योति मिल जाती है, बोध हो जाएगा, तो निस्सारता का अनुभव होगा, हर्ष विषाद की कल्पना व्यर्थ हो जाएगी और आत्मा अपने स्वरूप को में शाश्वत है, भगवान। इसीलिए अनेक प्रबुद्ध लोगों ने अपने स्वभाव की ओर देखते हुए संसार के बहाव को बहने वाले नहीं, संसार के बहाव में उन्होंने कभी अपने जीवन को नहीं बहाया। हम इस संसार में बहाव का निरंतर चलने की कोशिश करते हैं जैसा, तो बहाव के स्वभाव से हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो संसार के इस बहाव के बीच आत्मस्थ होकर रहता है, वही बहाव को जान पाता है। आत्मस्थ होना यानी अपनी ओर देखना, अपना निरीक्षण करना। आत्मगुण अपने भीतर है, उन्हें भीतर उतार कर देखना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप में लीन होना लाना। तो यही आत्म उपलब्धि और ध्वनि प्रतिध्वनि जो हमारे अंतर भीतर में समाहित हो जाती है, गहराती है, तो हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने लग जाते हैं। तो हमारे सामने अपना आत्मस्वरूप मात्र तो उसी भगवान के रूप में प्रतिबिंबित हो लगता है। जिस प्रकार परमात्मा का स्वरूप होता है, तो उसी में राम अवतरित हो सकते हैं दोस्तों। वही हमें महापुरुष के रूप में वही मनुष्य महापुरुष के रूप में इस संसार में जन्म ले सकता है। वही मानव जीवन को कृतार्थ कर सकता है, वही शाश्वत जीवन की वास्तविकता को जान सकता है। तो प्रत्येक आत्मा में ईश्वर का स्वरूप छिपा हुआ है, बस उसे ही जागृत करना हमारे जीवन भाव हैं। शाश्वत भावों का कभी शाश्वत जो चीज़ होता है वो कभी खो नहीं सकता है, इन भावों का अवतरण कर सकता है। तो इस प्रकार के भावों का संचार मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या मातु हो, पत्नी हो या सुत या भ्राता हो, जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिसका भी आश्रय लेते वह अधिकार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी हैं, परमार्थ तत्व के ध्यानी हैं, उससे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सब उर्वासी से। ए मन यहाँ मैं मेरा का, ए पथिक यहाँ मैं मेरा का व्यापार रहेगा कितने दिन। तो ये शरीर का व्यापार, ये जो हम रोज़ दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की दैनिक भावों के बारे में अपने मन को घोषित करते हैं, चिंता युक्त करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों कितने दिन हमारा जीवन इस संसार में रहेगा, कितना हमारा माया मोह का सहयोग रहेगा। और जो शाश्वत है वह कभी भी खो नहीं सकता है, वह हमेशा विद्यमान रहता है। शाश्वत
का अर्थ है कि दोस्तों सदा रहने वाला, जो कभी भी लुप्त नहीं हो सकता है। उसका स्वरूप बदल सकता है, वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकता है, लेकिन वह शाश्वत है। उसका स्वरूप कभी अंत नहीं होता है, वह हमेशा एक समान रहता है। तो शाश्वत का अर्थ दोस्तों बिना शुरुआत का, अंत से हमेशा के लिए स्थायी या विद्यमान रहना, अनंत जीवन जिसको कहते हैं। और यही अनंत जीवन हमारे जीवन की शाश्वतता का सबसे बड़ा, जो मनुष्य मन वचन और वाणी से संयम से अपने अंतःकरण में आत्मसात कर लेता है कि शाश्वत सत्य है, उस सत्य से हमको गुजरना है। उस सत्य में जो वास्तविकता है, उन भावों को हमको अपने अंतःकरण में विराजमान करके किसी भी प्रकार से अपने आप को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। यही आज के प्रेरणादायक विचारों के भाव हैं। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, हमारे जीवन में शाश्वत सत्य है और शाश्वत जो है कभी समाप्त नहीं हो सकता है, यानी शाश्वत कभी खो नहीं सकता है। उस बात को जब हम अपने अंतर्गण में लग जाएंगे तो हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख, अच्छाई बुराई और अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, कठिनाई आती हैं, जीवन परिवर्तित होता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जन्म है, मृत्यु है, इन बातों के बारे में हम पूरे अपने अंतःकरण में आत्मसात कर लेते हैं, अपनी बुद्धि को जगा लेते हैं, अपने विवेक को जगा लेते हैं। तो उससे हम उस परिवेश के अनुसार अपने को जीवन, जब तक अगला जो जीवन जीने वाला है वह उसको सुख की अनुभूति के अनुसार उस जीवन को पार कर सकता है, उसको जीवन जी सकता है। तो यही मन चिंतन विवेक की आसक्ति का सबसे बड़ा परिणाम है। दोस्तों, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न हैं। तो इन बातों को, शाश्वत सत्य को समझना मानव जीवन की सबसे, अगर जिस दिन मानव इस चीज़ को समझ जाएगा तो वह अनेक प्रकार के जो महत्वाकांक्षाएँ, अधिक अपेक्षाएँ हैं, ज़रूरत से अधिक लालसा है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, इन भावों से अपने को शुचिता के भाव में जब तक जीवन है, उस जीवन की सही रूपरेखा को चलाते हुए अपने जीवन का मार्ग सही कर सकता है। यही हमारी सुख की अनुभूति का सबसे बड़ा स्वरूप है।